नमस्कार, स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में। धौलपुर जिले के मनिया थाना पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में वांछित आरोपी विजय उर्फ जंडेल को गिरफ्तार कर दिया। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। मनिया थाना क्षेत्र में सुआ का बाग निवासी विजय उर्फ जंडेल पर पोक्सो एक्ट सहित बीएनएसएस की कई धाराओं में मामला दर्ज है। आरोपी के खिलाफ थाना मनिया में मुकदमा नंबर 122/2025 दर्ज है। गिरफ्तारी के दौरान थाना प्रभारी राम नरेश मीणा के नेतृत्व में टीम में कांस्टेबल मांगेलाल, विष्णु और परशुराम शामिल रहे। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। अराई कस्बे में चेटीचंड पर्व धूमधाम से मनाया गया। सिंधी समाज ने भगवान झूलेलाल की विशेष पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। चेटीचंड पर्व के अवसर पर सिंधी समाज द्वारा भव्य आयोजन किया गया। भागनानी परिवार ने भगवान झूलेलाल का प्रसाद और शरबत वितरित किया। इस दौरान बसंत कुमार भागनानी, मोहन कुमार भागनानी, देवीदास भागनानी, प्रकाश भागनानी और भी कई लोग उपस्थित रहे। अराई से प्रकाश भागनानी की रिपोर्ट। समदड़ी की ललेची माता मंदिर में चैत नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। हिंदू नववर्ष के साथ ही चैत्र नवरात्रि की शुरुआत पर श्रद्धालुओं ने मंदिर में पहुंचकर माता रानी की विशेष पूजा की। भक्त प्रसाद व श्रृंगार की थाली लेकर मंदिर पहुंचे। इस अवसर पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष देवेंद्र बुराणा ने भी ललेची माता मंदिर में पूजा अर्चना की। भक्तों की आस्था और भक्ति से मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आया। समदड़ी से गौतम प्रजापत की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मीणा समाज के कार्यक्रम में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब वे पूरी मेहनत से काम करेंगे और किसानों को कृषि योजनाओं का पूरा लाभ दिलाएंगे। मत्स्य जयंती और होली मिलन समारोह में पहुंचे कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि चुनाव में उन्हें हराने की कोशिश की गई, लेकिन जनता ने उन्हें विजयी बनाया। उन्होंने बताया कि उनका मंत्री पद से इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं हुआ, इसलिए अब वे पूरी ऊर्जा से काम करेंगे। उन्होंने जयपुर, बस्ती और अन्य राज्यों में किसानों को उच्च कृषि तकनीकों से अवगत कराने की योजना की जानकारी के मुताबिक इस दौरान उन्होंने 11 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। मामला इसका क्या अर्थ निकाला कहा था कि मैंने इस्तीफा दे रखा जी, इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। 9 महीने तक इंतजार किया। अब मेरे को कहा गया है कि आप काम करें तो मैं काम करूंगा। तेज गति से चूंकि इस्तीफा था तो असमंजस की स्थिति में था, काम नहीं कर पाया। उसका कहने का मतलब यही था। और आज आप जानते हो नववर्ष है, हिंदू सनातन धर्म का पर्व है और आदिवासियों की पुरातन संस्कृति का प्रदर्शन आप यहाँ देख रहे हैं। वही रामायण महाभारत पुराण से निकाली हुई घटनाएं हमको बता रहे हैं और अपनी संस्कृति में आयोजन हो रहा है, जो बड़ी खुशी की बात है। ये संस्कृति जिंदी रहनी चाहिए, सतत रहनी चाहिए। रविवार को त्रिमूर्ति बालाजी मंदिर से दोपहर 3:15 बजे वाहन रैली के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जो कस्बे के विभिन्न मार्गों से होकर सदर बाजार गढ़ प्रांगण में पहुंची। श्रद्धालुओं ने भगवा रंग में सजी झांकियों के साथ भगवान के जीवन स्वरूपों का दर्शन किया। सुबह प्रभात फेरी में भी ग्रामीणों ने उत्साह से हिस्सा लिया। कार्यक्रम का आयोजन उपखंड कार्यवाहक नरेंद्र सोनी के सानिध्य में हुआ, जिसमें सभी समाजों और संगठनों ने सहभागिता निभाई। बुडू से मुकुंद सिंह नरुका की रिपोर्ट। नागौर जिले के मेड़ता रोड थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चोरी की बाइक भी बरामद कर ली। ग्राम इग्यासनी निवासी अनिल चौरंग ने 10 मार्च को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि तेजस्थली के पास उनकी ट्यूबवेल के बाहर खड़ी बाइक चोरी हो गई। मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार और वृत्ताधिकारी रामकरण सिंह मलिंडा के सुपरविजन में थानाधिकारी उजराम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए सदर मेड़ता सिटी से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय पर महर्षि गौतम की जयंती पर धूमधाम से मनाई गई। ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोगों ने शोभा यात्रा में भाग लेकर श्रद्धा प्रकट की। वहीं बजरिया क्षेत्र में महर्षि गौतम जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग शामिल हुए। गाजे बाजे के साथ निकली इस यात्रा का विभिन्न व्यापारिक संगठनों और आमजन ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शोभा यात्रा के मार्ग में श्रद्धालुओं के लिए शीतल पेयजल और प्रसाद की व्यवस्था की गई थी। यात्रा गौतम आश्रम मंदिर ट्रस्ट पर पहुंचकर संपन्न हुई, जहां जीवंत झांकियों ने विशेष आकर्षण बटोरा। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। गौतम जी का जो जयंती जो है चैत्र प्रतिपक्ष को मनाई जाती है। इस दिन नववर्ष शुरू होता है और हमारे समाज के बंधु इसमें गौतम आश्रम में इकट्ठे होकर के और जयंती को मनाते हैं। इस अवसर पर जो है हमें प्रतिभावान छात्र छात्राओं को और जिनकी इस वर्ष में इस वित्तीय वर्ष में राज्य की सेवा में नियुक्ति हुई है, उनको प्रोत्साहन स्वरूप स्मृति चिन्ह देते हैं। जयपुर के मानसरोवर स्थित पिंक स्टार हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने 9 घंटे की जटिल सर्जरी कर मरीज की रीढ़ की हड्डी से मल्टीपल
ट्यूमर हटाए। ऑपरेशन के बाद मरीज अब स्वस्थ है। मरीज अनिल को 2018 में ट्यूमर की सर्जरी करवाई गई थी, लेकिन हाल ही में दोबारा ट्यूमर बनने से उन्हें चलने फिरने में परेशानी हो रही थी। जयपुर में कई जगह इलाज कराने के बाद भी राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने पिंक स्टार हॉस्पिटल में डॉक्टर राजवेंद्र चौधरी से संपर्क किया। सर्जरी में 9 घंटे लगे, जिसके बाद मरीज को आईसीयू में निगरानी में रखा गया। ऑपरेशन के बाद मरीज के पैर की फुट ड्रॉप की समस्या भी समाप्त हो गई और अब वे आराम से चल फिर सकते हैं। सर्जरी टीम में ओटी इंचार्ज चरण सिंह, ओटी टेक्नीशियन दिलराज, मीना, विशाल, ब्रजमोहन और छीतर शामिल रहे। मान्यावास से रामफूल मीणा की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आज मैं आपको एक ऐसे बहुत ही डिफरेंट केस के बारे में बताऊंगा जिस व्यक्ति के स्पाइन के अंदर डोर्सल रीजन में और लंबर यानी कि कमर का जो निचला हिस्सा होता है उसमें उसके मल्टीपल ट्यूमर्स बनते हैं। और ये पेशेंट 2018 में पहले भी अपनी L1 लेवल पर स्पाइनल ट्यूमर यानी कि इंट्राड्यूरल एक्स्ट्रामेडुलरी ट्यूमर के लिए सर्जरी करवा चुका था जयपुर के ही किसी अन्य हॉस्पिटल में। फिर अभी पिछले 3-4 महीने से इस पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम थी, थोड़ी सी पैरों में कमजोरी आने लगी थी, एक पैर में राइट साइड में फुट ड्रॉप भी होने लगा, पेशेंट को चलने फिरने में तकलीफ हुई, सूनापन आया, तो पेशेंट ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कराई, जिसमें मेनली उसने अपनी स्पाइन की MRI कराई। बीकानेर में हिंदू जागरण मंच द्वारा हिंदू नववर्ष 2082 के अवसर पर भव्य धर्म यात्रा निकाली गई, जो MM ग्राउंड से जूनागढ़ तक पहुंची। हजारों लोग केसरिया पगड़ी पहनकर राम भजनों के साथ इस धर्म यात्रा में शामिल हुए। स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया और ठंडा पेय वितरित किया। पहली बार 3 रंग की गुलाल उड़ाकर आसमान में तिरंगे की आकृति बनाई गई। जूनागढ़ पर महाआरती आयोजित हुई, जहां गीता पाठ और भजन संध्या हुई। यात्रा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहे। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। श्री डूंगरगढ़ में वन विभाग ने मोर शिकार करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया। वन विभाग के ACF सत्यपाल सिंह के अनुसार आरोपी नागौर जिले के निवासी हैं। श्री डूंगरगढ़ के तेजसर गांव में मजदूरी करने आए थे। रास्ते में उन्होंने गुसाईसर गांव के पास हुई मादा मोरों का शिकार कर शवों को कट्टे में भरकर जीप में रखा। एक जागरूक नागरिक की सतर्कता से वन विभाग और पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद टीम ने तुरंत कार्रवाई, आरोपियों को गिरफ्तार किया और मृत मोरों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। श्री डूंगरगढ़ से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के महाराजपुर गांव में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 चचेरे भाई की मृत्यु हो गई। हादसा रविवार शाम का है, जहां बरेलापुरा निवासी मोहन प्रकाश और ओकार सिंह बाइक से धौलपुर आ रहे थे। महाराजपुर गांव के पास मनिया की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों ही मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रैक्टर चालक की तलाश शुरू कर दी है। इस हादसे में परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। बांदीकुई में 16 दिन से जारी बस यूनियन की हड़ताल से यात्रियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। बस हड़ताल को ट्रक यूनियन का भी समर्थन मिल रहा है, जिससे हालात और भी बिगड़ सकते हैं। बस यूनियन की मांगे पूरी नहीं होने से अनिश्चितकालीन धरना जारी है, जिससे मेहंदीपुर बालाजी जाने वाले श्रद्धालुओं को साधनों के अभाव में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच जीप चालक मनमाना किराया वसूल रहे हैं, जिससे यात्रियों की जेब पर असर पड़ रहा है। ट्रक यूनियन ने भी हड़ताल को समर्थन देते हुए प्रशासन को जल्द समाधान निकालने की चेतावनी दी है। यूनियन का ये कहना है कि यदि जल्द कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले हनुमान जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं को भारी परेशानियां उठानी पड़ सकती है। बांदीकुई से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आगे हमारी ये जीप वगैरह ये जो अवैध वाहन है वो बंद हो, जीप मैक्स वगैरह, और जिससे हमारी बसों का संचालन चालू हो। आज महीना भर हो चुका हमको, मतलब सारी हमारी सर्विसें बंद है, बस भी नहीं बसों की, और प्रशासन को ध्यान नहीं दे रहा है। अवैध जीपें वगैरह चल रही है, बेखौफ लौट रही है और मनमाना किराया ले रहे हैं। हमारी मांगे ये है कि ये जो अवैध जीपें चल रही है ये बंद हो, ताकि हमारे रोजगार पे थोड़ा वो हो। यहाँ स्टेशन पे बुरी हालत रहती है, हमारे ना टैक्स लग रहा है, स्टाफ छोड़ के जा रहा है, तो ना प्रशासन का हमारी तरफ कोई ध्यान है। आज 15 दिन से धरने पे बैठे हुए थे, अब सर्वसम्मति से हमने ये फैसला लिया है कि आज से हम भूख हड़ताल पे रहेंगे। प्रशासन का हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है और आने वाली सवारी से मनमाना किराया वसूला जा रहा है 100 से 200 रुपये तक का। इसलिए हमारी जल्दी से जल्दी मांगे सरकार पूरी करे। पुष्कर में नव संवत्सर और नवरात्रि स्थापना के अवसर पर ब्रह्मा मंदिर को देशी विदेशी फूलों से भव्य रूप से सजाया गया। इस धार्मिक अवसर पर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की समृद्धि की कामना की। तीर्थ नगरी पुष्कर में
इस पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया। ब्रह्मा मंदिर में फूल डोल बंगले की विशेष सजावट की गई, जिसने भक्तों को आकर्षित किया। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने पुष्कर सरोवर के गऊ घाट पर जल अभिषेक कर प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इस दौरान बीजेपी नेता और पार्षदगण समेत बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। तो मैं तीर्थराज पुष्कर महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा जो नव संवत्सर है हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे पुष्कर वासियों के लिए खुशहाल बना रहे। और पुष्कर में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि षष्ठी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी द्वारा आज हुई थी और उस पे हुई थी, कमल के फूल पे हुई थी। तो इसलिए यहाँ पुष्कर के अंदर नववर्ष का एक अलग ही महत्व है और सब लोग उत्सव समय। बीपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत आज मधुर हॉस्पिटल से गांधी ग्राउंड तक भव्य रैली निकाली गई। इस आयोजन का उद्देश्य खेल को बढ़ावा देना और युवाओं में जागरूकता लाना था। खेल और युवा जागरूकता को लेकर बीपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता के अंतर्गत बाइक रैली का आयोजन किया गया। वृत्ताधिकारी रोहिताश देवंदा, तहसीलदार राजेश सैनी, ब्लॉक अधिकारी हितेश सैनी और खंडेलवाल समाज अध्यक्ष संतोष बड़ाय ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बांदीकुई से विशंबर जांगिर की रिपोर्ट। बनेठा में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत भक्तिमय माहौल से हुई। रविवार को कल्याण महाराज के मंदिर से प्रभात फेरी निकाली गई, जो तेजाजी चौक तक पहुंचकर संपन्न हुई। श्रद्धालुओं ने धार्मिक जयकारों के साथ मंदिरों में पूजा अर्चना की। कस्बे के विभिन्न मंदिरों में घट स्थापना के साथ सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा पाठ किए गए। गंगेश्वर धाम, खैराड़ी महादेव और तालाब वाले हनुमान मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। उनियारा से राजेश सैन की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ टाउन के सेंट्रल पार्क में राजस्थान स्थापना दिवस पर भव्य सांस्कृतिक संध्या और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान नामी कवियों और लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रसिद्ध कवि राजेश चड्ढा की गजल से हुई, जिसके बाद चिराग शर्मा, नदीम शाद, रूपा सिंह राजपुरी और डॉक्टर प्रेम भटनेरी ने अपनी शेरों शायरी से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कवि सम्मेलन के बाद सांस्कृतिक संध्या में अंजनी कुमावत के चरी नृत्य, गुफर खान ने भवाई और कालबेलिया नृत्य, राजेश नाथ के गोगा मेड़ी वादन सहित कई आकर्षक प्रस्तुतियां हुई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर कानाराम, पुलिस अधीक्षक अश्वद अली सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। हनुमानगढ़ से लखविंदर की रिपोर्ट। खमागनी नमस्ते। आज मैं हनुमानगढ़ ज़िले में हूँ और बहुत ही अच्छा लगा। आज की नाइट बहुत अच्छा लगा। राजस्थान दिवस था 30 तारीख। सब कलाकारों ने मिलकर बहुत अच्छा शो किया और सर का शुक्रिया अदा कहना चाहूँगा और यहाँ के जो सरकार उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहूँगा। आप सबका शुक्रिया अदा। बहुत अच्छा लगा शो। आई एम सो हैप्पी। आज राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया और जिसमें राजस्थान के विभिन्न प्रदेशों से बड़ी मात्रा में कलाकार आए और उन्होंने अपने भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से जिलेवासियों का उत्साहवर्धन किया, मनोरंजन किया। इस अवसर पर मैं सभी जिलेवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सवाई माधोपुर के उत्सव मैरिज गार्डन में आयोजित इस भव्य आयोजन में किरोड़ी लाल मीणा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि व्यापारियों और जनता ने उन्हें जिताया, अब उनकी बारी है सेवा करने की। मंत्री ने कृषि क्षेत्र में सुधार के साथ सड़कों, पानी और बिजली की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में दिल्ली से आए कलाकारों के साथ उन्होंने राधा कृष्ण संग ठुमके लगाए, जिससे माहौल भक्तिमय हो गया। अग्रवाल समाज ने उनके स्वागत में जोरदार नारेबाजी की और उनके समर्थन में आभार व्यक्त किया। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। धौलपुर में राजपूत छात्रावास चुनाव को लेकर बैठक आयोजित की गई। चुनाव अधिकारी रविंद्र सिंह परमार की अध्यक्षता में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए संचालन समिति का गठन हुआ। बैठक में संजू जादौन, चतुर सिंह तोमर, राधेश्याम परमार, मुनेश ढाकेर, केशव सिंह सिकरवार, रविंद्र सिंह सिकरवार सहित अन्य सदस्यों को समिति में मनोनीत किया गया। ये समिति 1 सप्ताह के भीतर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगी। इस बैठक में हुकुम सिंह, गंभीर सिंह, भागीरथ सिंह, सुरेंद्र परिहार समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। राजस्थान सहित कई राज्यों में मनाए जाने वाले गणगौर उत्सव की रौनक पुष्कर में भी देखने को मिली। गणगौर घाट पर सुहागिनों और कुंवारी कन्याओं ने शिव पार्वती की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की। गणगौर उत्सव के तहत महिलाएं और कन्याएं सिर पर मिट्टी की गणगौर लेकर घर घर घूमी और माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। ये पर्व विशेष रूप से सुहागिन स्त्रियों के अखंड सौभाग्य और कन्याओं के उत्तम वर की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी पंडित राहुल पाराशर के नेतृत्व में गणगौर घाट पर भव्य आयोजन हुआ। उत्सव के दौरान पारंपरिक गीतों और झीलों की गूंज से समूचा माहौल भक्तिमय हो गया। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। आज जो कि चैत्र मास सुबह कृष्ण पक्ष से सप्तमी से लेके चैत्र मास शुक्ल पक्ष एकम तक जो कि गणगौर महोत्सव चलता है। और छोटी बच्चियाँ जो होती है 5 साल 7 साल से लेके 12-15 साल तक की बच्ची है जो जड़ें लेके जाती है, उसका शहर के अंदर महादेव और पार्वती के रूप से जो पूजा करती है गणगौर की, जो इस गणगौर की पूजा करती है और देश के लिए और परिवार की खुशहाली कामना मांगती है और गणगौर घाट से लेके जाती है।
बरेठा उप तहसील मुख्यालय पर ईद का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईदगाह मैदान में सैकड़ों लोगों ने नमाज अदा कर देश में अमन चैन की दुआ मांगी और वहीं सोमवार सुबह टॉक मार्ग पर स्थित ईदगाह मैदान में हाफिज मोहसिन खान के नेतृत्व में ईद की विशेष नमाज अदा की गई। नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस दौरान बरेठा थाना प्रभारी रामविलास गुर्जर समेत कई पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए मौजूद रहे। उनियारा से राजेश सैन की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।